Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of videos on the topic of surface area and volumes for Class 9 CBSE and other state boards. It covers extensively topics like calculation of surface area, volumes etc. of various 3D shapes. Many examples and illustrations have been covered. Please watch the video till the end to get a complete in-depth understanding and offer suggestions, and feel free to ask questions, if any. Stay tuned for more uploads. Like, share and subscribe, and feel free to offer any suggestions. Okay, people, we are going to start with surface area and volume. Surface area and volume में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं. सिलेंडर क्या होता है, कोन क्या होता है, क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है. So these things are some things which you have already studied in some format or the other in your previous standards. ठीक है. जो रही बात आपकी सर्कल्स वाली, तो मैंने वो पोर्शन कराया हुआ है. मतलब सर्कल्स वाला पोर्शन हो चुका है. एरियाज या जो पेरीमीटर है, ये सर्कल के रिलेटेड जो भी है वो हो चुका है. वी आर जस्ट गोइंग टू डू विथ द सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ दीज सॉलिड स्ट्रक्चर्स. ठीक है. ओके. क्यूबॉइड क्या होता है भाई साहब? बोलो 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 है. क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड 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 तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में बराबर नहीं है. अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो क्यूब बन जाता है. ठीक है. सो दिस बेसिकली विल बी अ क्यूबॉइड. ठीक है. जहां पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों भी आपके बराबर नहीं है. ठीक है. क्या क्या जानते हैं आप क्यूबॉइड के बारे में? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वुड बी नोइंग विदाउट गोइंग फर्दर? तो आपका भाई साहब अगर वॉल्यूम निकालना हो क्यूबॉइड का, क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. वॉल्यूम मतलब क्या होती है? वॉल्यूम मतलब होती है कैपेसिटी. कैपेसिटी मतलब इसके अंदर अगर आपने हवा या पानी भर दिया तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, जिसके यूनिट्स क्या होंगे भाई साहब? सेंटीमीटर क्यूब में हो सकते हैं, मीटर क्यूब में हो सकते हैं, लीटर में भी हो सकता है. ठीक है. दो तीन चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है वॉल्यूम के मद्देनज़र. 1 लीटर इज इक्वल टू कितना मीटर क्यूबिक, या 1 मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1000 लीटर. बस इतना याद रखो, बाकी सारे कन्वर्जन्स आपस में कर लोगे अगर थोड़ा बहुत भी तुमको यूनिट्स का आता रहेगा तो. ठीक है. तो एक्चुअली में क्या होता है देखो, 1 मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1000 लीटर. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1 लीटर. ठीक है. और 1 डेसीमीटर में, ठीक है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है भाई साहब. ठीक है. सो दैट्स हाउ इट इज. ठीक है. तो 1 डेसीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1 लीटर. समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? ओके. मीटर क्यूबिक, सेंटीमीटर क्यूबिक. और क्या जानते हैं भाई साहब? आपका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया विल बी ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट. ये आया कहाँ से भाई साहब? ये आया इस वजह से क्योंकि ये भाई साहब आपका एक क्यूब हो गया. दिस इज बेसिकली सॉरी क्यूबॉइड. ये क्यूबॉइड हो गया. इसका ये लेंथ हो गया, ये हो गया आपका ब्रेथ और ये हो गया आपका हाइट. ठीक है. तो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा? ब्रेथ इंटू हाइट. और उस वाले का एरिया कितना हो जाएगा? ब्रेथ इंटू हाइट. तो ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट कितना दे देगा आपको? ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट. ऊपर वाला और नीचे वाला लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ. और आपका भाई साहब सामने वाला और पीछे वाला कितना होगा? लेंथ इंटू हाइट. तो लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, दैट विल गिव यू ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट. इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा. इस चीज़ को समझना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपके सवाल ऐसे नहीं बनेंगे कि एक क्यूबॉइड दिया हुआ है उसका वॉल्यूम कितना होगा, या एक क्यूबॉइड दिया हुआ है उसका सरफेस एरिया कितना होगा. आपका सवाल टेढ़ा मेढ़ा बनेगा. मतलब समझ लो एक रूम है, रूम एक क्यूबॉइड है भाई साहब. ठीक है. आपको रूम में सिर्फ दीवारों की पेंटिंग करनी है, तो कितने की पेंटिंग करनी है, कितने एरिया की पेंटिंग करनी है, तो आप कैसे निकालेंगे भाई साहब? ये वाला और ये वाला, मतलब लेंथ इंटू हाइट, ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट प्लस ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट. इसको हम बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया. अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई साहब एक एक्वेरियम है, एक्वेरियम जिसमें मच्छियाँ तैरती हैं भाई साहब, तो उसमें आपको पानी भरना है, पूरा पानी नहीं भरना है, इतना ही पानी भरना है. ठीक है. तो उसका कितना वॉल्यूम होगा? इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे. दीज आर क्वेश्चंस बिटवीन. तो आपको भाई साहब लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब इसके पहले आपने इस चैप्टर को पढ़ा था इस अंदाज से कि आप चीज़ों को रटते थे और उसको वैल्यूज़ लगाते थे, लेकिन यहाँ पे अभी आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना पड़ेगा. ठीक है. तो ओनली डिफरेंस बिटवीन this chapter which has been considered in previous standards and now is that you have to now apply logic in the calculations of various aspects of either volume or area.
ठीक है। तो कहीं कहीं पे भाई साहब आपको एक दीवार पेंटिंग करने को बोला गया है, कहीं कहीं पे आपको बोला गया कि फ्लोर में टाइल्स होगी, ठीक है, तो कितने की टाइल्स लगेगी। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं जो आप इनकाउंटर करेंगे। ओके, सो क्यूबॉइड भाई साहब देखो, जैसे एक ईंटा एक क्यूबॉइड है, ठीक है, एक फिश का एक्वेरियम भाई साहब एक क्यूबॉइड है, ये आपका भाई साहब बॉक्सेस हो गया, दीज आर क्यूबॉइड्स। सो क्यूबॉइड्स वी ऑल नो वेर इन आपका लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ एंड ब्रेथ इज नॉट इक्वल टू हाइट, दैट इज बेसिकली अ क्यूबॉइड। अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस, आपके 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस होंगे, 4 वर्टिकल फेसेस। ये आपका समझ में आ रहा है, ये और ये 4 वर्टिकल फेसेस हो गए, ठीक है, 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस। अ क्यूबॉइड हैज 8 कॉर्नर्स, सो दीज आर बेसिकली द 8 कॉर्नर्स। द क्यूबॉइड हैज 3 डायमेंशंस व्हिच आर ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो 3 डायमेंशंस होते हैं क्यूबॉइड के, लेंथ ब्रेथ और हाइट। डायमेंशन मतलब उन चीजों की बात करते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। Let us see the formulas related to cuboid. Let us first understand the formula for vertical surface area of a cuboid. Vertical surface area of a cuboid कितना हो जाएगा बोलो? Length into height plus length into height. इधर वाला और इधर वाला, length into height plus length into height. That will be twice length into height. Breadth into height plus breadth into height. Twice breadth into height. ये vertical surface area है. That is called the vertical surface area. तो vertical surface कितना हो जाएगा? Twice length into height प्लस ट्वाइस ब्रेथ इनटू हाइट, तो ट्वाइस हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हो गया आपका वर्टिकल सरफेस एरिया। हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया, ठीक है। तो वर्टिकल सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा? सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 वर्टिकल सरफेसेस, ठीक है, लेंथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, तो आपका भाई साहब हो गया ट्वाइस हाइट इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, ये हो गया आपका ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, वर्टिकल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस फेसेस, ठीक है, एरिया ऑफ द बेस फेसेस, तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया। सो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कितना हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट भाई साहब, ठीक है। वॉल्यूम मतलब क्या है? देखो कैसे कितने शीट्स आप यहाँ पे रख सकते हैं, ऐसे लेंथ इनटू ब्रेथ वाले कितने शीट्स आप रख सकते हैं, ठीक है। सो पहला शीट लेंथ इनटू ब्रेथ, सेकंड शीट ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेथ, थर्ड शीट, ठीक है, ऐसे करते करते आप कितने शीट्स रखोगे? जितना उसका हाइट होगा, ठीक है, h इंटू एल इंटू बी, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम, ठीक है, दैट विल बी h इंटू एल इंटू बी। ओके, द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन सेंटीमीटर आर दिस मच। टोटल सरफेस एरिया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट लगा देंगे, सिंपल सा भाई साहब आपका आ जाएगा यहाँ पे twice length into breadth plus breadth into height plus length into height, so this will be 1648. Okay, the cuboid water tank has length 2 meter, breadth 1.6 meter and height 1.8 meter. Find the capacity of the tank in liters. मीटर है आपको, जैसे मैंने बोला कि भाई साहब 1 लीटर में कितने मीटर क्यूबिक होते हैं, सॉरी 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, वो हो जाएगा लीटर, सिंपल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, ठीक है, तो वॉल्यूम विल बी हाउ मच? 5760 लीटर्स, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम। क्लियर 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 पीपल हम? ओके, आपने भाई साहब क्या किया है? 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, तो इतना मीटर क्यूब कितना हो जाएगा? इनटू 1000 लीटर्स, ठीक है, सो दिस विल बी 5760 लीटर्स। आर वी क्लियर? क्लियर, सिंपल सवाल है, इस फॉर्मेट के सवाल आप लोअर स्टैंडर्ड्स में कर चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम ऑन दिस, ठीक है। लेट्स डू समथिंग व्हिच अ फिश टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर दिस मच। एक्सटर्नल मेजर्स हैं, द बेस, साइड फेसेस एंड द बैक फेसेस आर टू बी कवर्ड विद कलर्ड पेपर। तो बेस को आप कवर करेंगे, साइड फेसेस को कवर करेंगे, ठीक है, द बेस, साइड फेसेस एंड द बैक फेस, ठीक है, द बेस, साइड फेसेस एंड द बैक फेस आर टू बी कवर्ड, मतलब एक आपको जो सामने वाला एरिया वो कलर नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ये आपका दिस इज बेसिकली द एक्वेरियम, ये फिश टैंक है, ये फिश टैंक है भाई साहब आपका, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया भाई साहब हाइट। तो आप बेस को कवर करेंगे, ठीक है, अ फिश टैंक, द बेस साइड फेसेस, मतलब इसको कवर करेंगे, ये साइड फेसेस एंड द बैक, और इसको कवर करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? ऊपर कवर नहीं कर रहे हैं, फाइंड, ऑब्वियसली ऊपर तो पानी भरने का जगह होगा, ठीक है, ऊपर आप कवर नहीं कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर रिक्वायर्ड, तो एरिया ऑफ द पेपर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, प्लस ये वाला और ये वाला मिलाकर कितना हो जाएगा? ट्वाइस ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है, ट्वाइस ब्रेथ इनटू हाइट, और पीछे वाला भाई साहब क्या हो जाएगा?
प्लस लेंथ इंटू हाइट, है ना। नीचे वाला हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, ये वाला हो गया ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, और ये वाला कितना हो जाएगा लेंथ, और ये हो गया हाइट, लेंथ इंटू हाइट। इतना एरिया ऑफ पेपर लगेगा आपको, ठीक है। इसको भाई साहब आप अभी जो भी न्यूमेरिकल से वैल्यू डाल के आप इसको कैलकुलेट करेंगे। और भी क्लियर हम जैसा ना पेपर क्या हो गया भाई साहब तुमको? ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच आर पेपर, एरिया ऑफ द पेपर नीडेड, एरिया ऑफ द बेस प्लस एरिया ऑफ द टू साइड फेसेस, एरिया ऑफ द बैक फेस, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 2BH, ठीक है, और लेंथ इंटू हेड, तो ये हो गया आपका टोटल एरिया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ओके ओके। तो अभी हम भाई साहब बात कर रहे हैं क्यूब की। क्यूब क्या हो जाएगा? क्यूब इज सच अ फिगर दैट लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, ठीक है। ओके ओके ओके। क्यूब इज, तो आपके यहाँ पे ये क्यूब हो गया, देखो रूबिक्स क्यूब, ठीक है, लूडो का जो होता है। लेट अस सी ज्योमेट्रिकल क्यूब हैज 6 फेसेस, तो वही देखो वही सेम चीज अगर क्यूबॉइड का लेकर हम चलें, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना था? ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। यहाँ पे सब बराबर है ना। लेंथ लेट से आपका a है तो ब्रेथ भी आपका a होगा और हाइट भी आपका a ही होगा। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? 2a² प्लस a² प्लस a², दैट विल बी हाउ मच? 2 इंटू 3a², दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच? 6 इंटू a²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू a का स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर है? वर्टिकल सरफेस एरिया, ठीक है, स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एरिया L का स्क्वायर, 4L का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया आपका कितना हो जाएगा? 6L का स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, L की क्यूब हो गई है, ठीक है, L क्यूब। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। द साइड ऑफ अ क्यूब इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, कितना हो जाएगा? 6 इंटू 60 का स्क्वायर, दैट इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच ऑफ पीपल आर, दिस विल बी 60 का स्क्वायर, 3600 into 6, okay, 21600 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द 6 फेसेस। पेरीमीटर, देखो क्यूब क्या होता है? ये क्यूब है भाई साहब, ठीक है। क्यूब का एक फेस क्या होगा? स्क्वायर होगा कि नहीं? सारे फेसेस, इनफैक्ट एवरी फेस इज अ स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बोला गया भाई साहब? पेरीमीटर ऑफ द फेस ऑफ अ क्यूब इज, तो इस पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कितना होता है? 4 साइडों को ऐड कर देंगे आप, 4 इंटू लेंथ, 4 इंटू लेंथ, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? दिस विल बी इक्वल टू 24। तो आपका लेंथ का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? 6, ठीक है। तो सारे साइड्स कितने हो गए आपके? 6 के। अभी आप भाई साहब कैलकुलेट कर लो, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6 इंटू L का स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये 36 इंटू 6, दैट इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब L क्यूब, दैट इज 6 का क्यूब, दैट इज वही 216 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हो गया 216 सेंटीमीटर, 216 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? ओके। The volume of a cube is 1000 centimeter cube. What is its total surface area? Volume of the cube इतना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, मतलब L क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई? 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गई भाई साहब। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यूब रूट ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब आपका क्यूब रूट ऑफ 10 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, और इसका भाई साहब क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, क्यूब रूट, है ना। क्यूब रूट मतलब समझते हैं ना, क्यूब अब स्क्वायर रूट जैसा होता है वैसा क्यूब रूट होता है। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, इसका हो गया 3, और क्यूब रूट की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1/3। कैंसिल तो कितना हो गया आपका? 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज दिस मच, टोटल सरफेस एरिया इज 6 इंटू L का स्क्वायर। तो L का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 10 का सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ओके ओके। Two cubes each of volume 64 centimeter cubic are joined end to end. Find the surface area of the resultant cuboid. ठीक है, 2 क्यूब्स हैं, ठीक है, और हर एक का वॉल्यूम कितना है? ईच ऑफ वॉल्यूम, तो आपका L क्यूब क्या है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है।
मतलब आपका कितना हो गया 8 सेंटीमीटर 16 4 4 4 4 है ना भाई साहब। हम इसको क्या लिख सकते हैं 64 को, इसको हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, ठीक है। तो एल क्यूब आपका कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, तो एल कितना हो जाएगा भाई साहब 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, जॉइंट एंड टू एंड। अभी आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्यूब था, ये क्यूब था भाई साहब, इसके साथ एक और क्यूब को आपने ज्वाइन कर दिया, है ना, इसका भाई साहब ये, ठीक है, एक और क्यूब को आपने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक साइड का लेंथ चेंज होगा। देखो लेंथ यहाँ पे पहले कितना था 4, अभी जो नया क्यूब फॉर्म होगा उसका लेंथ, क्यूबॉइड फॉर्म होगा, उसका लेंथ कितना हो जाएगा 4 + 4 8। ब्रेथ देखो कितना रहेगा 4 ही रहेगा ना, और हाइट कितनी रहेगी 4 ही रहेगी, है ना, ठीक है। तो सिर्फ 8 4 4 हो गया, पहले 4 4 4 था, अभी 8 4 4 हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई साहब 2L × B + B × H + L × H। तो 2 यहाँ पे हो गया 8 × 4 + 4 × 4 + 8 × 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 32 + 16 + 32, 64 + 60 2 6 7 8 9 10, 3 + 1 4 1 5 6 7 8, 2 × 80, तो ये हो गया आपका 160। 160 कितना भाई साहब आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आपने भाई साहब ज्वाइन कर दिया, L = 8 B = 4, तो ये हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज हाउ मच 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियरम क्लियरम क्लियरम, थैंक यू। तो अभी हम आते हैं भाई साहब सिलेंडर पे। सिलेंडर इज व्हाट, इसका एक कर्व सरफेस एरिया। देखो सिलेंडर में क्या हो जाएगा व्हाट इज अ सिलेंडर पीपल, अ सिलेंडर इज लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब सिलेंडर, दिस इज बेसिकली अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का एक होता है आपका हाइट h, ठीक है, एक होता है भाई साहब आपका रेडियस। इन दोनों चीज़ों से आपको मतलब है, रेडियस और हाइट, ठीक है। ओके, तो अगर हमको यहाँ पे बोला जाए कि सिलेंडर का गोलाई कितना है, तो उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, दैट इज कॉल्ड द कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2πRh, ये हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो ये एक सर्कल है, इसका एरिया कितना होता है πr², ये भी नीचे एक सर्कल है, इसका एरिया कितना होता है πr²। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर का πr² प्लस नीचे का πr²। क्लियर 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 क्लियर। तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है आपका, देखो 2πRh प्लस 2πr का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2πr × h प्लस r, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो गया πr²h, वॉल्यूम इज πr²h। दिस इज ऑल अबाउट सिलेंडर दैट यू नीड टू नो, ठीक है। ये आपका भाई साहब चीज़ें हैं जो आप सिलेंडर के बारे में। तो ये आपका देखिए एक सिलेंडर हो गया, दिस इज अ सिलेंडर। ये जो आपके रोलर के चक्के हैं ये सिलेंडर ही तो हैं, ठीक है। रोलर व्हील्स, देन वी हैव बेसिकली पाइप्स, ठीक है, देन वी हैव बेसिकली कैंडल्स, सिलेंड्रिकल कैंडल्स, ये सब आपके भाई साहब हो गए सिलेंडर्स। राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब
जिसका राइट एंगल हो, कभी कभी ऐसे भी होते हैं टेढ़े वाले भी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, हैज 3 फेसेस, 2 सर्कुलर फेसेस और एक आपका कर्व्ड फेस, ठीक है। द रेडियस आर एंड एच हाइट, दोनों से ही आपको मतलब है इसका रेडियस और हाइट एच से, ठीक है। ओके ओके ओके, सो पहले हम भाई साहब बात करेंगे यहाँ पे, लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। अभी कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, देखो ये 2 पाई आर एच जो है आपका कहाँ से आ रहा है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम। देखो कुछ है ही नहीं भाई साहब, हाँ चलो चलो इसको बोलते हैं, ये आपका एक सिलेंडर है, देखो ये एक सिलेंडर है ना भाई साहब, ये एक सिलेंडर है। मैंने अभी आपको बताया कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, व्हाट इज इट, कर्व सरफेस एरिया इज हाउ मच, 2 पाई आर एच, ठीक है। ये आया कहाँ से, अभी समझ लो इस सिलेंडर को अगर मैं खोलता हूँ, ठीक है, इफ आई हैपन टू ओपन दिस अप, तो ये भाई साहब खुला, ये सिलेंडर खुला है ना, ये इसका जो एरिया होगा, इस पेज का जो एरिया होगा वही इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो गोलाई है उसका एरिया कितना है, ये आपसे पूछा गया, ऊपर और नीचे का एरिया नहीं, ये जो टेव ये है इसका एरिया कितना है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, सिलेंडर को खोलेंगे, सिलेंडर का ये अभी आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा, और वही लेंथ और ब्रेथ को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका, कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है ये किस तरह से ये आ रहा है। अभी हम इसको जब खोल रहे हैं, व्हेन ये आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, इसको जब बाइसिकली आप खोल रहे हैं तो ये ऐसे आ रहा है, ऐसे बन रहा है, देखो, ठीक है, ये हो गया इसका लेंथ और ये हो गया इसका ब्रेथ। अभी देखो लेंथ क्या होगा, ये जो पूरा समझ लो ये गोलाई है ऊपर, यहां से लेकर यहां तक जो आप गए वो लेंथ हो गया, और किसी सर्कल का गोलाई जो होता है वो होता है आपका पेरीमीटर या सरकमफरेंस, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो आपका लेंथ यहां पे कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। समझ में आ रहा है, अगर ये रेडियस आर है, गोल एक बन रहा है, इसको जैसे ही आप खोलेंगे तो ये लेंथ कितना, मतलब जैसे अगर समझ लो कोई धागा है, उससे मैंने एक सर्कल बनाया है, तो इस सर्कल का सरकमफरेंस कितना होगा, 2 पाई आर। जैसे ही मैं इस धागे को खोलूंगा इसका लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेंथ कितना हो गया, 2 पाई आर, और ये ब्रेथ कितना है भाई साहब, हाइट एच, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 2 पाई आर एच, और यही हो गया आपका क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर पीपल, हम आर बी क्लियर ऑन दिस वन, हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये देखो ये लेंथ हो गया, ठीक है, तो आपका लेंथ यहाँ पे, तो ये आपका इसको आप खोल रहे हैं भाई साहब, ठीक है, यू आर बेसिकली ओपनिंग दिस अप। सो इफ यू आर ओपनिंग दिस अप, वी अज्यूम दैट एरिया इज कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना, ब्रेथ ऑफ द शीट h, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 सर्कुलर फेसेस, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर, तो आपका हो गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द बेस कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इंटू हाइट, ये हो गया आपका भाई साहब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, कितना कैपेसिटी है इसके अंदर, ठीक है, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, ठीक है, एरिया इंटू हाइट, तो ये हो गया आपका भाई साहब वॉल्यूम। देखो क्यूब का भी तो ऐसे ही ले रहे हो ना आप, क्यूबॉइड का समझ लो क्यूबॉइड है, आप इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हो, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सिलेंडर का भी वैसे निकाल रहे हो, एरिया ऑफ द बेस विच इज हाउ मच, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट दैट इज एच, ये हो जाएगा इसका एरिया। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया ना भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके ओके ओके, निकाल सकते हैं भाई साहब इसको। द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, हर समय देखा करो कि भाई साहब तुम्हारे किसी भी उसमें 7 का मल्टीपल है कि नहीं, क्योंकि यही तुम्हारा डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा कि तुम पाई को क्या लोगे। इसके पहले तो तुम क्यूबॉइड से डील कर रहे थे जिसमें पाई का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी तुम डील कर रहे हो भाई साहब पाई से, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, इसमें सब में पाई आएगा, सर्कल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप हम समय देखेंगे कि भाई साहब ऊपर क्या है, ठीक है, अगर आपका देखो यहाँ पे तो दिया हुआ है पाई को 22/7 ले लो, लेकिन आप देखेंगे कि कट्टम कुट्टम होने के चांसेस है कि नहीं, तो आप पाई को 22/7 लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई साहब, रेडियस इतना दिया हुआ है, r इज इक्वल टू हाउ मच, 3 सेंटीमीटर, h की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया भाई साहब कितना हो जाएगा, इट विल बी पाई आर स्क्वायर h दैट इज 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू h दैट इज 7, तो ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 9, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 190 है, ठीक है, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये कितना हो जाएगा बोलो, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर दैट इज 3,
और यहाँ पे भाई साहब 3 + 7, तो ये जो भी आगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, दिस विल बी दी आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई साहब, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम। तो आपका भाई साहब ये हो गया, दिस विल बी हाउ मच ऑफ पीपल, दिस विल बी ओके, और दिस इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 198 सेंटीमीटर, ठीक है। The radius and height of a cylinder are in the ratio of 3:7 and its volume is this much. Find its radius, ठीक है। तो रेडियस को आप मान लो भाई साहब 3x, लेट रेडियस भी 3x, लेट रेडियस भी 3x, तो आपका हाइट कितना हो जाएगा 7x, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है एंड इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होगा आपका, देखो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1584, है ना। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9x का स्क्वायर, और h का वैल्यू कितना हो जाएगा 7x, है कि नहीं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर पीपल। ओके 1584 है, इसको चाहे तो तोड़ लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, उधर उधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे x क्यूब आ रहा है ना, तो x क्यूब विल बी इक्वल टू 1584, 1584 को 2 7 14, 2 9 18, 2 2 4, 2 3 6, 39 78, 2 39 78, 2 6 12, 2 9 38, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18, क्या सही जा रहे हैं भाई साहब, चल हाँ क्या बोल रहा है 7, हाँ ये 7 और 7 ना, अरे अरे रुक जाना, ये सही जा रहा है क्या, ये पहले बता, ये ना 9 11, और ये हो गया आपका 11, ठीक है। ये 7 और 7 भाई साहब कट्टम, ठीक है। आपका x क्यूब 1584 अपॉन कितना हो गया 22 × 9, है ना, 22 × 9। यहाँ पे देख लो भाई साहब कुछ कट रहा है क्या, तो यहाँ पे 1584 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × अभी अब भाई साहब तिकड़ियाँ बना लो, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका x क्यूब है, तो तिकड़ियाँ बना लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 क्यूब, इसका हो गया 2 क्यूब, और कितना बच रहा है भाई साहब आपका 11, एक बचता है आपका 11, ठीक है, एक बच रहा है आपका 11, और 9 तो ले लिया आपने, है ना, 9 × 2 क्यूब और × 2, है कि नहीं, समझम कि नहीं, 9, ठीक है। मतलब यहाँ पे कैंसिलेशन ईजी हो जाएंगे, 11 1 11, 11 2 22, कैंसिल, कितना बचा भाई साहब, x क्यूब की वैल्यू हो गई 2 क्यूब, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2, ठीक है। फाइंड इट्स रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियस विल बी 3 × 2 दैट इज 6। क्लियर, क्लियरम पीपलम, ओके ओके ओके। तो हाइट आपका देखो यहाँ पे वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है, दैट विल बी 20, ठीक है, ओके ओके ओके। सो दैट गिव्स यू आपका x क्यूब, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 2, हो गया 6, ओके ओके। कोन, तो ये हो गया आपका सिलेंडर रिलेटेड चीजें, इस पे हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स डील करेंगे। नाउ व्हाट इज अ कोन, आइसक्रीम वाला कोन। तो आपके भाई साहब कोन में क्या क्या फिगर्स हैं, देखो ये हो गया आपका रेडियस r, और ये हो गया आपका भाई साहब ट्राइंगल, ठीक है। तो कोन बेसिकली है क्या, देखो ये एक ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, समझ में आ रहा है, इसको पकड़ के आप घुमा रहे हो ऐसे, तो ये बन गया कोन। आर वी गेटिंग दिस, एक राइट एंगल ट्राइंगल को आप घुमा रहे हो तो वो बन जाएगा आपका कोन, है ना। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको भाई साहब ऐसे आप घुमाओगे तो ये कोन बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ कोन विल बी फॉर्म्ड। ये अगर r है और ये अगर h है, तो इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं भाई पाइथागोरस थ्योरम, ये कितना हो जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस L को हम क्या बोलेंगे, स्लांट हाइट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे भाई साहब स्लांट हाइट। बचपन में आपने पढ़ा था स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, ठीक है, तो इसे ये ऐसा वाला लाइन है तो इसको स्लांट हाइट बोलेंगे। R स्क्वायर H स्क्वायर, तो L कितना हो गया भाई साहब √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हो गया आपका L। क्लियर है, ओके। अभी हम भाई साहब यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो पहले तो भाई साहब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी हाउ मच, पाई × R × L, ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखो कर्व सरफेस एरिया प्लस जो नीचे वाला एरिया दैट इज पाई R स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू पाई RL प्लस पाई R का स्क्वायर, पाई R × R प्लस L, कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। क्लियर है, आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है।
ये हो गया आपका कोन, slant height, observe the sector who has radius r, arc of length, ठीक है, ये हो गया रेडियस, ये हो गया h भाई साहब आपका, एरिया ऑफ द सेक्टर इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है, सो ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हो गया आपका सरकमफरेंस, तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर फेस दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर इंटू आर प्लस एल। ओके, वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई साहब? ओके, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज हाउ मच? 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स डायमीटर इज 70 सेंटीमीटर। डायमीटर 70 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा बोलो फटाफट? 35 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल इज इक्वल टू 4070, ठीक है, पाई आर एल। तो स्लांट हाइट निकालना है भाई साहब आपको, यहाँ पे 22/7 कर लो क्योंकि वहां पे आपको 35 दिख रहा है, ठीक है। आर कितना हो गया भाई साहब आपका? 35 इंटू एल इज इक्वल टू 4070, 7 5 35, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4070/22 इंटू 5, 5 8 40, 5 1 5, 7 से 5 4 ठीक है 20, सही आ रहे हैं भाई साहब? 2 11 22, 2 4 8 7, 11 3 33, हाँ जाएगा भाई साहब ये 11 3 33, 7 11 7, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 37 सेंटीमीटर, दैट विल बी द स्लांट हाइट, ठीक है। ओके ओके ओके, कर्व सरफेस एरिया भाई साहब आपका कितना हो गया यहाँ पे? 35 तो 37 सेंटीमीटर। अभी आते हैं भाई साहब स्फीयर में। स्फीयर इज व्हाट? गोला। गोला मतलब सर्कल नहीं, जिसका भाई साहब 3 डायमेंशनल जो बॉल होता है उसको हम बोलते हैं स्फीयर, ठीक है। स्फीयर का भाई साहब आपका अभी देखो स्फीयर जो है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस, 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे कर्व सरफेस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया के, कर्व सरफेस के अलावा कुछ है नहीं वहां पे, हाइट उठ नहीं है उसकी, तो पूरा ही गोल है, तो इसको हम टोटल सरफेस एरिया बोले या कर्व सरफेस एरिया बोले, इट विल बी वन एंड द सेम। यहाँ पे जितना टोटल सरफेस एरिया है वही कर्व सरफेस एरिया है। बाकी की चीजों में देखोगे, कोन में आपका एक कर्व सरफेस एरिया और नीचे का गोला है, सिलेंडर में एक कर्व सरफेस एरिया और ऊपर नीचे गोला है, ठीक है, तो उन दोनों को आप ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भाई साहब एक ही है आपका स्फीयर, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया विल बी हाउ मच? 4 पाई आर का स्क्वायर। दिस इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर। समझ में आ रहा है? पेरीमीटर है तो 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है, दिस इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो ये आपका भाई साहब मेटालिक बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ऑल दीज आर बेसिकली स्फीयर्स, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, तो आप भाई साहब अगर टेकिंग सपोर्ट ऑफ द नेल वी वाइंड द स्टीयरिंग ऑफ द बॉल, तो अगर हम इसको वाइंड कर रहे हैं, सब क्या एक्टिविटी है भक्ति? Okay, find the volume and surface area of the sphere of radius 4.2 सेंटीमीटर। टेक पाई इज इक्वल टू, तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई साहब? 4/3 पाई, दैट इज 22/7 इंटू आर क्यूब, दैट इज 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 7 6 42, 3 2 6, कर लो भाई साहब इसको मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? वॉल्यूम, ठीक है। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बोलो? सरफेस एरिया यहाँ पे एक ही होगा, चाहे कर्व सरफेस बोलो चाहे टोटल सरफेस बोलो, हर एक चीज में आपको टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में अलग अलग दिख रहा है। कहाँ कहाँ पे? कोन पे और सिलेंडर पे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग होगा। ऊपर और नीचे के सर्कल को आप ऐड करेंगे इन केस ऑफ अ सिलेंडर, और नीचे वाले सर्कल को आप ऐड करेंगे इन केस ऑफ अ कोन। हाउएवर इन केस ऑफ अ स्फीयर देयर इज नथिंग टू बी एडेड अलग से, ठीक है। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया भाई साहब कितना हो जाएगा? फॉर द वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया विल बी हाउ मच? अभी वाला 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 22/7 इंटू आर, दैट इज 4.2 इंटू 4.2, 7 6 42, ठीक है, क्लियर है? रेडियस ऑफ अ स्फीयर ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका?
द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। सरफेस एरिया इतना है भाई साहब, इसका वॉल्यूम कितना है। चलिए चलिए चलिए, इसको जरा नोटबुक का सब मेहनत हम ही करें, हाँ शर्म नहीं आती है। ओके यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया भाई साहब एक ही होता है स्फीयर में, तो 4 पाई आर का स्क्वायर का वैल्यू कितना है 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो वॉल्यूम फाइंड करने बोला है, वॉल्यूम के लिए हमको कम से कम आर की वैल्यू जरूरत पड़ेगी 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपको चाहिए रहेगा, है ना। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। फाइंड द वॉल्यूम। ओके तो आप भाई साहब इसको अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 × 10⁻7 इंटू आर का स्क्वायर 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 616 को तोड़ लो भाई साहब, तो ये हो गया इंटू 7 616 233 2 3 6 नहीं 2 8 ना 2 15 ज़ा 34 2 7 ज़ा 14 7 ज़ा 14 7 11 ज़ा और ये हो गया 11 1 ज़ा। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर लिखते हैं हम, 2 स्क्वायर इंटू यहाँ पे भाई साहब 2 इंटू 7 इंटू 11 लिख सकते हैं भाई साहब। इसके जगह पे 7 को उठाकर इधर किया और यहाँ पे 4 और इसको लाएगा भाई साहब इधर 22 11 1 ज़ा 11 11 2 ज़ा 22 2 और 2 भाई साहब कैंसिल। यहाँ पे 2 7 मिल रहे हैं आपको, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, 4 की जगह पे लिख सकते हो क्या 2 का स्क्वायर, कैंसिलम तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू 7, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 7, ठीक है। वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 का क्यूब, तो ये एक 7 मर गया 7 स्क्वायर, तो मतलब आया कितना यार 22 88 इंटू 49/3 इसको करना पड़ेगा आपको, ठीक है।
सो ये आ गया आपका वैल्यू। ओके ओके ओके, ओके। हेमिस्फीयर क्या होता है? एक स्फीयर का आधा। एक बॉल को अगर आपने बीच में से काट दिया तो जो बचता है तो वो हो जाएगा हेमिस्फीयर, ठीक है। ओके, तो अगर भाई साहब मैं आपको बोल रहा हूँ कि टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर का स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा बोलो? 2 पाई आर का स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। लेकिन ये नहीं होगा टोटल सरफेस एरिया, दिस विल नॉट बी द टोटल सरफेस एरिया। अभी आप समझो इसकी क्यों नहीं होगा। ये पूरा गोलाई है, इसका टोटल एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। जब आप इसको बीच में से काटते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना। तो इस वाले का एरिया कितना है? 2 पाई आर का स्क्वायर। लेकिन अभी ये वाला एरिया आपका देखो एक अलग से ऐड होगा। तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। क्या ये समझ में आ रहा है? एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो ये हो गया आपका। अभी देखो अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है बराबर आधा होगा। वॉल्यूम होता है कितना? 4/3 पाई आर क्यूब ऑफ अ स्फीयर, और इसका आधा मतलब हाफ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके ओके ओके, ये सारे आपके देखिए हेमिस्फीयर्स हैं। ऑल दीज आर बेसिकली हेमिस्फीयर्स। ठीक है, ओके ओके ओके। So hemisphere has two faces, one circular face and the other one is the curved face. तो कर्व अगर रेडियस r है तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब? हमको मालूम है कर्व सरफेस एरिया अपॉन 2 मतलब आपका 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। और इधर हो गया भाई साहब एरिया ऑफ द सर्कुलर फेस, तो ये हो गया आपका 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो ये हो गया 4/3, तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। Curved surface area of a hemisphere is 9051/7 centimeter square. What is its volume? Curved surface area. Curved surface area आपका हेमिस्फीयर का कितना होता है भाई साहब? Curved surface area is 3 पाई आर स्क्वायर। ओके चलिए भाई साहब 3 पाई आर का स्क्वायर। ओके, कर्व सरफेस एरिया इसको भाई साहब करना पड़ेगा थोड़ा सा हमको। 905 इंटू 7, 5 7 35, 0 7 0, ये हो गया 3, 9 7 63। ये आ रहा भाई साहब 5 7 35, 0 7 0, और ये हो गया 3, 9 7 63, और प्लस 1 करना है तो ये हो गया 6336 अपॉन, तो ये हो गया 2 3 6 62, 6 12, 8 16, 15 30, 8 16, 4 2, 7 14, 9 18, 2 2, 39 78, 6 2, 19 38, 8 2, 9 18, ठीक है, 3 33, 3 11, और ये हो गया 11 1 ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आ गया? कर्व सरफेस एरिया दैट इज 3 पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 6336/7। ठीक है, 6336/7, क्लियर है? यहाँ पे कर लो भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो सारी चीज़ों को, तो यहाँ पे ऐसे लेकर लो 3 इंटू 7 इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 6336, ये हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक और भाई साहब 2 का स्क्वायर, ये एक और भाई साहब 2 का स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब आपका 3 का स्क्वायर इंटू 11 अपॉन 7, है ना भाई साहब? 7 हम कैंसिल हम
आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 22 अपॉन 3 इंटू 22, ठीक है। ये कट्टम कट्टम कैंसिल हो गया भाई साहब। हाँ 11, अच्छा 11 भी है ना, सॉरी, इंटू 11, 11 1 से 11, 11 2 से 22। ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है रे। हाँ ये 3 भी तो नीचे आएगा ना भाई, लाया ना, 3 इंटू 22 किया, मतलब पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है ये तो भाई साहब। इतना ही बचेगा, 3 से एक 3 कैंसिल हुआ, 3, 11 2 से 22। रे बाप रे बाप। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 3/2 है ना। तो अगर हम r करने जाएंगे तो इस 2 का एक 2 बाहर, 2 का एक 2 बाहर, एक 2 का एक 2 बाहर, और यहाँ पे अंडर रूट 1.5 हो जाएगा, 3/2 है ना। तो यहाँ पे 8 इंटू 1.5, इसका भाई साहब आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट द आंसर हैज़। 6335 वही है भाई साहब, 7। बहुत बढ़िया भाई साहब। कर्व्ड सरफेस एरिया, गड़बड़ हो गया हमारा। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है ना, यहाँ पे देखो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये आपका हेमिस्फीयर है ना। तो अभी हेमिस्फीयर का इतना वाला जो एरिया वो कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो ये कितना है, 2/3 है। द कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² होगा, नॉट 3πr²। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 3πr² होगा। समझ में आ रहा है। ये कर्व सरफेस है, तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या रहा है, ये होता है आपका 2πr² और ये हो गया आपका πr²। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ रहा है, 3πr²। लेकिन फिलहाल आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ओनली, मतलब 2πr²। 2πr² इज इक्वल टू 6336/7। अब हो जाएगा भाई साहब ये, ठीक है, दिस इज पॉसिबल। ओके ओके ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 2πr², सो इसकी वैल्यू हो गई भाई साहब, आर की वैल्यू 12, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको कीजिए जरा फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। Okay, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a circular cylinder। तो आपका भाई साहब ये एक वेसल है, ये एक हॉलो हेमिस्फीयर है, ठीक है। और वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ये आपका हॉलो हेमिस्फीयर है, ऐसे हॉलो हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर है, व्हाटएवर, ठीक है। ओके, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है भाई साहब, इस हेमिस्फीयर का डायमीटर है 14, तो मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7। और यही भाई साहब स्फीयर का भी हो जाएगा, हेमिस्फीयर का
हेमिस्फीयर का भाई साहब रेडियस हो गया 7, यही आपका सिलेंडर का भी रेडियस हो जाएगा, ठीक है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना है भाई साहब आपका 13, टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ठीक है। ध्यान दीजिए टोटल हाइट बोला गया है 13 सेंटीमीटर। मुझे बताओ सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा। देखो ये 13 है पूरा टोटल, 13 में से तुम इसको निकाल दो, ये रेडियस है ना, तो ये रेडियस है कितना है 7, तो 13 माइनस 7 दैट विल बी 6 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का हाइट कितना हो गया भाई साहब, सिलेंडर का हाइट हो गया आपका 7, 13 माइनस 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सिलेंडर का हाइट हो गया 6 सेंटीमीटर। और आपके the diameter of the hemisphere is 14 centimeter, total height of the vessel is 13. Find the inner surface area of the vessel. Inner surface area मतलब क्या करोगे भाई साहब, कर्व सरफेस एरिया ही निकालना है आपको, ठीक है। इनर सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया इनर वाला कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बोलो, अरे बोलो ना बोलो, 2 पाई आर एच इसका, और इसका कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर मत लिखना, ठीक है। इनर सरफेस एरिया क्लियर है पीपल, ओके। सो इस तरह का है, देखो 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है आपका, ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर का रेडियस निकालोगे तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, और ये रेडियस सिलेंडर का भी रेडियस होगा और स्फीयर का भी रेडियस होगा, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे फाइंड द इनर सरफेस एरिया। द वेसल इज मेड अप ऑफ अ सिलेंडर, एंड अ हेमिस्फीयर, ठीक है। एक हेमिस्फीयर से भाई साहब ये वेसल बना हुआ है। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, है ना भाई साहब। ये इसका इनर सरफेस एरिया हो गया, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा बोलो, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ठीक है। तो इनमें से हम 2 पाई आर को कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर प्लस एच हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपका 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो गई 7, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 7, और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 माइनस 7 दैट इज 6, ठीक है। जो कैंसलम 44 इंटू 7 प्लस 6 13, जो भी इसका आंसर है that will be the total surface area. Clear people, okay. What is the formula to find the curved surface area of the cylinder? 2 pi r h, और इसका कितना है भाई साहब 2 pi r square। तो यहाँ पे हो जाएगा डायमीटर है 14, रेडियस कितना हो जाएगा भाई साहब 7, रेडियस इज इक्वल टू हाइट, तो आपका हाइट ऑफ द वेसल प्लस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर ये हो गया 6 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया 84, तो ये हो गया आपका 98 पाई, ठीक है। 90 कर्व सरफेस एरिया ऑफ द 98 पाई हो गया भाई साहब इसका, ओके। S1 प्लस S2 ये हो गया आपका 68.25 अपॉन, सो आपका यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज हाउ मच 214.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके। सम बेस्ड ऑन क्यूब एंड हेमिस्फीयर, अ क्यूबिकल ब्लॉक, दूसरा नंबर है, हाँ वही तो मैं भी सोचा साला ये कैसे आ गया यार, अरे बाप रे बाप, यहाँ पे कौन डाल दिया है, तो अपना ये वाला तो एकदम सिंपल सा आंसर होना चाहिए ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 98 पाई। इतना कॉम्प्लिकेटेड कहाँ रखेंगे रे, पाई को पाई से मार दो ना। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है, क्या हो रहा है ये, चलिए इसको कीजिए जरा भाई साहब, ओके। लट्टू है भाई साहब ये, ठीक है। अ टॉय इज द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द हाइट, ये पूरा टोटल हाइट दिया हुआ है आपको 15.5, ठीक है। तो रेडियस इसका 3.5 है, मतलब ये वाला भी आपका कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया, बीच के सरफेस एरिया को आप दोनों के लिए नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो कोन का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बोलो, कोन का होता है पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। तो पाई आर यहाँ पे हो गया, ये हो गया एल, ठीक है, प्लस 2r, ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। अभी आपको यहाँ पे l निकालना पड़ेगा, ये 12 है और ये आपका कितना 3.5, l की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ठीक है।
ये हो गया आपका कितना, नहीं 12 नहीं ना भाई साहब, हाँ ये पूरा 15.5 है, तो इसमें से 3.5 माइनस किया एक है, ठीक है चलिए भाई साहब 12.5 आ गया। 12 का स्क्वायर मतलब 144 प्लस 35 का स्क्वायर करो भाई साहब कितना हो जाएगा, 35 इंटू 35, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 16 17, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 1 10, 5 7 प्लस 5 12, 1 प्लस 1 2 1, 1 2 2 5, 1 2 2.5, बहुत झमेला है बस, नहीं 2.25 है ना। तो कितना आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे 144 प्लस 12.25, तो हो गया 0.25, 166.25, हाँ क्या बोल रहे 156, हाँ इसका तो आ जाएगा ना 156, हाँ 4.5 ना, 156.25। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं सोचिए दोबारा। बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत बढ़िया। ओके 156.25 आया ना। स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, 10वीं में बैठ के पता नहीं क्या पापड़ बेल रहे हैं। इधर हम ऐसे पेयरिंग करते हैं, इधर हम यहाँ पे पेयरिंग हमारी लेफ्ट टू राइट होती है, यहाँ पे पेयरिंग हमारी राइट टू लेफ्ट होती है, ठीक है। ओके 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे हो गया 56, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 22, 20 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6, 22 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 22 इंटू 2 44, 6 से 4 गया 2, 5 से 4 गया 1, ये हो गया पॉइंट, ये दोनों भी उतर जाएंगे एक साथ, है ना। पेयरिंग मतलब दोनों को एक साथ उतारना है, समझे कि नहीं। ओके तो जैसे 56 को आपने दोनों को एक साथ उतारा भाई साहब, यहाँ पे 25 को भी ये सब तुम लोगों को नहीं आता है ना, बेशरम इंसान हो भाई साहब, स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है तो क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे ऐसे ही। हाँ तो कितना पीछे जाए भाई साहब हम, देखो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट एल का तो निकालना पड़ेगा ना, पाई आर एल अगर आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको ऐसे देख लो भाई, मैं इसी सम में दिखा दे रहा हूँ आपको 1, ये आपका इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले आप करेंगे इसकी पेयरिंग। जब भी आप डेसिमल पॉइंट के इधर जाते हैं तो आपकी पेयरिंग कैसे होती है, लेफ्ट मतलब आप इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो पेयरिंग ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। दिस पेयरिंग विल बी, ये पहला पेयरिंग हो गया, इसके साथ दूसरा पेयर नहीं मिल रहा है तो ये अकलौता रह जाएगा। जब आप इससे इधर जाते हैं तो आपका भाई साहब पेयरिंग ऐसे ऐसे होता है, तो यहाँ पे 2 है और इसकी पेयरिंग हो गई। पेयरिंग मतलब क्या होती है, मतलब वो दोनों नंबर एक साथ उतरेंगे। स्क्वायर रूट का डिवीजन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल डिवीजन प्रैक्टिस, ठीक है। तो स्क्वायर रूट का डिवीजन दोनों में अलग होगा। तो हम पहले लिखते हैं भाई साहब यहाँ पे 156.25 अपनी अपनी पेयरिंग के साथ, और इसका भाई साहब इस तरह से डिवीजन के हम चीज़ें बना देते हैं। अभी हम पहले किसको उतारेंगे, 1 को। तो अभी हम देखेंगे 2 नंबर्स ऐसे जिनके मल्टीप्लिकेशन से आपको 1 या 1 से लेस मिलता हो, लेकिन दोनों भी नंबर आपके सेम होने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 1 ज़ा 1, इसको माइनस कर दिया, तो अभी क्या होगा 0, ये दोनों का दोनों भाई साहब नीचे उतरेगा एक साथ, क्योंकि ये पेयरिंग में उतरेंगे, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, इस 1 का या इस 1 का डबल कर दो, जो भी, ठीक है। तो यार इसका डबल कितना हो गया 2। अभी आप क्या करोगे भाई साहब, देखोगे कि 2 के सामने, जैसे अगर मैं ऐसा करूं, देखो 21 इंटू 1 ऐसे करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 21। 22 जैसे ही मैंने इसको 2 कर दिया तो नीचे वाला भी 2, तो मतलब 44। 23 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 69। दिस इज मोर देन 56, सो आई विल हैव टू सिलेक्ट ऑन दिस वन, ठीक है। तो 22 यहाँ पे 2, ये हो गया 2, ये हो गया कितना भाई साहब 44। क्लियर क्लियर क्लियर। इसको माइनस कर दो भाई साहब, कितना आ जाएगा, 6 से 4 गया 2, 5 से 4 गया 1, ये पॉइंट भी भाई साहब उतरेगा और साथ ही साथ उतरेंगे 25, ठीक है। ओके अभी इस 12 का भाई साहब क्या हो जाएगा 24। ध्यान दो यहाँ पे 24 है, इस 12 का डबल किया आपने 24, आपका क्या आएगा भाई साहब, नीचे आपका 5 आए, 5 है ना। तो हम पहले 5 से ट्राई कर लेंगे, 2 4 5 इंटू 5 कर लो भाई साहब, 5 5 ज़ा 25, 4 5 ज़ा 20, 21 22, 5 2 ज़ा 2 और 11 12 भाई साहब आ रहा है, ठीक है। हाँ यहाँ पे भी पॉइंट बढ़ जाएगा, सॉरी 245 इंटू 5, तो ये आ गया कितना भाई साहब 12.25। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 156.25 इज इक्वल टू 12.5। और करो भाई साहब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 12.5 इंटू 12.5 कर लो, आपको 156.25 आ जाएगा।
ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, देखो थोड़ा सा सोचिए, आपका 144 जो है, देखो 156.25 है ना, इसके नीचे वाला स्क्वायर नंबर क्या होगा 144, और इधर है 169। अरे भाई साहब सिंपल है, देखो 12 स्क्वायर और ये 13 स्क्वायर है ना, तो आपके इन दोनों के बीच का ही वैल्यू आना चाहिए, और आ भी रहा है देखो 12.5। ठीक है, मतलब 12 स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा, 13 स्क्वायर करोगे तो 169 आएगा। ये 156.25 किन के बीच में हो जाएगा, 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में। 12 स्क्वायर का अंडर रूट कितना आएगा 12, 13 स्क्वायर का अंडर रूट कितना आएगा 13, तो इसका मतलब 156.25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो इन दोनों के स्क्वायर रूट के बीच में होगा, और वही वाकई में हो रहा है 12.5। ठीक है, सो दैट भाई स्क्वायर रूट में आप फंस जाओगे, सवाल नहीं हल हो पाएगा। ठीक है, प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। जिस चीज को आपको नहीं जानते हैं ना, चाहे वो जितना भी फंडामेंटल हो, जितना भी फंडामेंटल हो, उसको कीजिए और उसको शार्पन कीजिए अपने स्किल को, उसके भागते मत फिरिए। अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है तो हाँ शर्म की बात है, लेकिन अभी इसको लेकर माथा तो नहीं फोड़ सकते ना। आपका अगर आ रहा है और इस तरह के सवाल आएंगे, जनरली आप फंसेंगे आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन में। सारा तमाम आप कर लोगे, और अगर भाई साहब आप लास्ट का आंसर नहीं निकाल पाए तो पूरा सवाल गलत। आप सब कुछ फॉर्मूला रट के जा रहे हैं, और अगर लास्ट में आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, तो यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स एक्सटेंसिवली। तो चीज़ों से भागते मत फिरिए, जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है उसको सीख लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत पॉइंट वाइज आपको नहीं, आप देखो जैसे आज इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच चल रहा है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए, इंडिया अनबीटन है अभी तक, एक भी मैच नहीं हारी है, लेकिन आज अगर हार गई तो सारा किया कराया धरा रह जाएगा। पहले क्या होता था, या आईपीएल में क्या होता है कि भाई साहब जो विनिंग टीम होती है, जो टॉप पे रहती है, उसको 2 चांसेस मिलते हैं। ठीक है, एक सेमीफाइनल हारी तो एक और सेमीफाइनल होगा, अगर उसमें जीत गई तो फाइनल तक पहुंच जाएगी, लेकिन इंडिया के पास वो स्कोप नहीं है। ये टाइम टेबल कुछ ऐसा बना है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग an unbeaten champion, in spite of not losing a single match, still if today India loses, it will lose, it is out of the World Cup। ठीक है, तो आपका भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। आप पाई आर एल पढ़ें या 2 पाई आर एच पढ़े या 3 पाई आर स्क्वायर पढ़े, अगर आपको वैसा स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है तो सबका सब किया धरा रह जाएगा। इतना बड़ा जो एक्सटेंसिव चैप्टर है आपका पूरा नलीफाई हो जाएगा एक सिंपल नॉलेज गैप की वजह से। ये नॉलेज गैप, जो भी आपके नॉलेज गैप्स होते हैं, प्लीज़ उनको कवर कीजिए। छोटे से छोटे चीज़ को भी भाई साहब कवर कीजिए, उससे भागते मत फिरिए, क्योंकि वो मॉन्स्टर बन के आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1.6। तो ये आपको कितना हो गया भाई साहब, दिस इज हाउ मच, दिस इज 12.5 है ना भाई साहब, 12.5 हो गया। ये आपका एल हो गया, अभी तक तो एल की वैल्यू निकली, तो पाई आर एल करेंगे अभी हम 22/7 इंटू आर, दैट इज 3.5 इंटू एल, दैट इज 12.5। ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया भाई साहब, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर है, हाँ 2 पाई आर का स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, इसका जो भी वैल्यू आए भाई साहब, तो यहां पे देखो पाई को एकदम लास्ट में लिया है, बार बार मल्टीप्लाई नहीं किया है, लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करके कर दिया है। ओके ओके ओके, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। तो देखो एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऐसा, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, कितना ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा, क्यूबिकल है, क्यूब सारे साइड्स मतलब बराबर, इस क्यूब के ऊपर देखो ध्यान से, ये क्यूब है ना भाई साहब, ये क्यूब है आपका, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट सब बराबर, इसके ऊपर आप एक हेमिस्फीयर डाल रहे हैं, एक हेमिस्फीयर को रख रहे हैं। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। समझो समझो समझो, चलो ये क्यूब मान लो, ये क्यूब मान लो, ठीक है, क्यूबॉइड है बेसिकली, इसके ऊपर मैं एक हेमिस्फीयर रख रहा हूं, ठीक है। हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, ये है ना भाई साहब, ये पूरा ऐसा ऐसे, दिस इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ना, इससे शॉर्ट की नहीं बात करें, इससे ज्यादा की नहीं बात करें, ग्रेटेस्ट डायमीटर, ताकि इस पे बराबर बैठे, ये हेमिस्फीयर है, देखो ये हेमिस्फीयर, तो मतलब ये जो साइड है ये इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर हो जाएगा। तो मतलब हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, जो इसका साइड है, मतलब 7 सेंटीमीटर, है ना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, इट विल बी 7 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड,
सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा? बाला बाला जल्दी से बाला, क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? सब भाड़ में गया तुम्हारा ये, मतलब जो भी क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? देखो देखो, ये तुम्हारा है भाई साहब हेमिस्फीयर, ये जो एरिया है ना इसको तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? देखो कभी भी सरफेस एरिया का सवाल आए ना तो ऐसे समझो कि तुम एक पेंटर हो और तुमको पेंटिंग करने दिया गया है, उस सरफेस को पेंटिंग करने दिया गया है, जहां जहां पे तुम्हारा पेंटिंग ब्रश जाएगा वहां वहां का एरिया तुमको निकालना पड़ेगा। तुम अगर इस बॉक्स को पेंट कर रहे हो तो क्या इस जगह को पेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना? ये समझ में आ रहा है? इसको ऐसे सोचो कि सरफेस एरिया कैसे निकालोगे। ये भाई साहब एक आपका स्फीयर है, गुंबज, ठीक है? तो ये वाला जो एरिया है क्या इसको तुम पेंट कर पाओगे? कि तुम्हारा ब्रश वहां तक जाएगा तो ये सरफेस एरिया में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। तो अभी भाई साहब क्यूब का सरफेस एरिया आप निकालोगे जो क्या होता है 6a का स्क्वायर, ठीक है? उसमें से तुम इस चीज को माइनस कर दोगे जो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये? उसमें से तुम इसको माइनस करोगे और इसका कर्व सरफेस एरिया ऐड करोगे जो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर नहीं 2 पाई आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये वाला कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर और ये वाला कितना होगा 6a स्क्वायर, जिसमें से तुम उस हिस्से को माइनस करोगे जहां पे एज अ पेंटर तुम्हारा पेंटिंग ब्रश नहीं पहुंच सकता और वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया विल बी हाउ मच ऑफ पीपल? 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है? प्लस 6a का स्क्वायर। एक्चुअली में ये है, देखो 6a का स्क्वायर जो है 6a का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है, पर क्योंकि ये 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 6a का स्क्वायर, ठीक है? 6 इंटू ए मतलब हो गया हमारा भाई साहब 7, है ना? 6 7 जा 42, 7 का स्क्वायर भाई साहब, ठीक है? 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 22/7। अभी तुमने भाई साहब आर जो है रेडियस है, तुम्हारा डायमीटर कितना है 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है? तो दिस विल बी इंटू 3.5 इंटू 3.5 7, ये हो गया 5, ये हो गया 22 5 जा कितना हो गया 11 इंटू 3.5 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 इंटू 6, 9 6 जा 54, 6 4 जा 20, 9 6 जा 54, 6 4 जा 24 प्लस 5 29, ठीक है? प्लस 35 इंटू 11 35 और ये हो गया भाई साहब आपका 35, कितना हो गया 5 8 3 8.5, ठीक है? सो दैट विल बी 0.5, 8 प्लस 4 12, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13, 2 प्लस 1 3, 332.5। क्लियर है? दैट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। समझम ये गेटेस्ट डायमीटर। So the greatest diameter will be the side of the square which is 7 centimeter. Surface area that will be total surface area. Okay. तो आपका 6l square plus pi r square plus 2 pi r square. So this will be how much are people are? ये क्या हो गया? यहाँ पे खत्म, गड़बड़े। चलिए वैसे अब इसको जरा एक बार करने की कोशिश कीजिए फटाफट।